वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का टेंस का साधारण मतलब होता है टेंस यानी कि काल या समय। काल या समय को हम क्या कहते हैं? टेंस। अब टेंस जो है, हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए और इसे हमें हमेशा ये याद रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। कैसे? जो टेंस हैं वो टेंस जो है दादाजी हैं। ठीक है, ये जो टेंस हैं ये कौन है? दादाजी हैं। अब ये जो टेंस दादाजी हैं, इनके 3 बेटे हैं। कौन? इनके 3 बेटे हैं। कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट यानी टेंस कितने टाइप के होते हैं? टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो दादाजी के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अब इन तीनों के 4-4 बेटे हैं। प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, तीनों के जो हैं 4-4 बेटे हैं। कौन? पहले, और इन सबके नेम क्या है? एक जैसे हैं, सबके नेम सेम है। जैसे इनडेफिनेट, सेकेंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ऐसे ही क्या है, पास्ट के भी 4 बेटे हैं, सेम टू सेम। इनडेफिनेट बिल्कुल सेम है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के 4 बेटे हैं, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब क्या करना है? अब जो 4-4 बेटे हैं इन तीनों के, अब ये लोग क्या करते हैं, इन चारों के आगे अपना नाम जोड़ देते हैं। यानी कि प्रेजेंट के जो बेटे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही ये पास्ट के हैं तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये फ्यूचर के हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यानी कि जो टेंस हैं वो टेंस क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सबके 4-4 टाइप होते हैं। प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फर्स्ट जो टेंस है हमारा, विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो उसके लिए कुछ पहचान होती है, उसके लिए कुछ पहचान होती है। हम इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होती है। तो ता है, ती है और ते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में जो होगा क्या लिखा होगा? ता है, ती है, ते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस या अफर्मेटिव जिन्हें हम कहते हैं, हम इन्हें अफर्मेटिव भी कहते हैं और इन्हें सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम, ये चारों जो हैं ये क्या हैं? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस। यहाँ लिखा है ना वर्ब प्लस एस या ई एस, तो किसके साथ वो एस या ई एस आएगा और किसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा? तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे ही, शी, इट और नेम। यदि ये सब्जेक्ट होगा हमारा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे हम एस या ई एस लिखेंगे। और अदर जो सब्जेक्ट होंगे जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? प्लूरल में आते हैं। किस में आते हैं? प्लूरल में। तो इनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी।
समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे। जैसे कि रमन खेलता रमन खेलता है। तो रमन जो है वो कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। रमन जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, रमन खेलता है। अब देखो इसकी पहचान क्या थी, ताहे ती है ते हैं, तो इसमें लास्ट में क्या लिखा है, ताहे। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ताहे का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है ना, क्योंकि इसमें ताहे लिखा है। रमन खेलता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने अपना लिखा सब्जेक्ट, यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो रमन खेलता है, सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो रमन क्या काम हो रहा है यहाँ पे, खेलने का। जो काम हो रहा होता है, हमारा जो कार्य होता है सेंटेंस में, वो हमारी क्या होती है, हमारा जो काम होता है वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। और वर्ब 3 फॉर्म्स में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। अब प्ले जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म होती है प्ले की, प्लेड। और प्ले की थर्ड फॉर्म भी होती है, प्लेड। तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे, रमन प्ले। ठीक है, अब इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस भी लगानी है। तो जिसमें से अगर ही शी इट नेम ये हमारे सब्जेक्ट हैं, तो हम एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, यदि तो हम क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे। चलिए नीचे देख लेते हैं, रमन प्ले। अब रमन जो है नाम है, तो ही शी और इट नेम के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले। अब प्ले के साथ हम क्या लगा देंगे, एस। तो रमन प्लेस। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है कि रमन क्या खेल रहा है, यहाँ पे लिखा है सिर्फ रमन खेलता है, तो रमन प्लेस। यदि यहाँ लिखा होता कि रमन क्रिकेट खेल रहा है या रमन क्रिकेट खेलता है, तो हम लिखते रमन प्लेस क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए हम इसको यहीं पे पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं। तो देखो इसमें भी ते हैं, ता है ती है ते हैं, इसमें भी क्या लिखा है, ते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे बनाने के लिए हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा है हम के लिए हम लिखते हैं वी। अब इसमें क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, हम खाना खाते हैं, खाने का काम हो रहा है। अब क्या करेंगे, वी ईट। खाने को क्या बोलते हैं, ईट। अब खाने की फर्स्ट फॉर्म, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही होती है। ठीक है, ईट ईट। ठीक है, वी ईट, क्या खा रहे हैं हम, खाना खा रहे हैं, तो वी ईट फूड। अब यहाँ पे क्योंकि वी है, मैंने बताया था कि आई वी यू दे के साथ हम ऐसे ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे वी ईट फूड, सिंपल बन गया, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो हम देखेंगे, हमने ये सिंपल टेंस बना लिए, सिंपल टेंस यानी कि अफर्मेटिव और सिंपल टेंस हमने बना लिए। अब हम इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है, निगेटिव बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा था, रमन खेलता है। अब उसका क्या करेंगे, हमें निगेटिव बनाना है ना, तो रमन हम लिखेंगे रमन नहीं खेलता है, रमन नहीं खेलता है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कि रमन, रमन के साथ एस या ई एस लगा था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो हम क्या करेंगे, रमन जहाँ पे हमारा एस या ई एस लगा होगा ना, वहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे। और जो हमारे अदर सब्जेक्ट, जो प्लूरल वाले जो सब्जेक्ट है, जिनमें हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी, उसमें हम डू नॉट लगाएंगे। और जिसमें हमें एस या ई एस लगाना था, उसमें हम डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो रमन के साथ क्या आएगा, डज नॉट। तो रमन डज नॉट, रमन डज नॉट प्ले। अब इसमें हमें एस या ई एस नहीं लगानी है, क्योंकि हमारा डज लग गया है, डज नॉट प्ले। यहाँ पे हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो रमन डज नॉट प्ले। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हम खाना नहीं खाते हैं। देखो इसमें ते है तो है, पर इसमें नहीं लगा है, इसका मतलब ये निगेटिव है ना। अब निगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यानी कि वी, अब वी के साथ क्या आएगा, डू नॉट, वी डू नॉट ईट फूड। ठीक है, क्या आ जाएगा, वी डू नॉट ईट फूड, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, यानी हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें खाना खाना, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा खाना, फूड। ठीक है, वी डू नॉट ईट फूड। चलिए अब हम इसका इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए भी इसका फॉर्मूला है
इंटरोगेटिव बनाने के लिए, यानी कि इंडेफिनिट को इंटरोगेटिव में बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम जो हमने एग्जाम्पल पहले देखे हैं हम उसे ही लिख लेते हैं। जैसे रमन खेलता है, तो क्या रमन खेलता है, क्या रमन खेलता है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमारा आएगा डू डज, तो हमने क्या लिखा था रमन के साथ डज, तो डज, अरे भैया चलिए, तो डज रमन प्ले, ठीक है, डज रमन प्ले, क्या रमन खेलता है। अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या हम खाना खाते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्या हम खाना खाते हैं, तो हम के साथ क्या आएगा डू वी ईट फूड, डू वी ईट फूड। ठीक है, समझ में आ गया। मेन जो काम है क्या है, हमें इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। आज हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ इंडेफिनिट, तो इनमें जो मेन है वो यही है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये ठीक है। उसके बाद अफर्मेटिव का है ये, अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद कर लीजिए। उसके बाद निगेटिव में बस डू नॉट और डज नॉट लग जाना है, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव में डू डज आगे लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए, और हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के लिए। चलिए अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो हमारा जो सेकेंड टेंस है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने सोचा सबसे पहले इंडेफिनिट को क्लियर कर लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में, अब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट भी हमें पता तो होना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो सबसे मेन आता है वो आता है आपका था, थी, थे। क्या आता है, था, थी, थे। लेकिन मैंने कुछ और थोड़ा सा देखा, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा और डिटेल में बता दिया जाए, तो मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ, और जैसे आप जल्दी पहचान सकें। और क्या क्या आता है इसमें, इसमें आता है आया, गया, देखा, सोचा, अब आया था, गया था, देखा था, आता था, जाता था, चाहता था। तो ये कुछ इस तरीके के वर्ड्स जो हैं, ये सारे मैंने और डिटेल में बता दिए, ये सब किस में आते हैं, हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। अब हम इसके भी वही है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। तो हम सबसे पहले इसका भी अफर्मेटिव या सिंपल टेंस देख लेते हैं कि ये सिंपल टेंस कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए जो सब्जेक्ट है वो, सॉरी, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमें कुछ नहीं है कि इसके साथ ही शीट नेम के साथ क्या लगाना है, या सिंगुलर के साथ क्या, या प्लूरल के साथ क्या। इसमें सबके साथ आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वे मंदिर जाते थे, ठीक है। अब इसे हम क्या बनाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है वे, यानी कि हम लिखेंगे दे। जाने की, क्या काम हो रहा है, जाने का, जाना क्या हमारी वर्ब है, तो जाने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, गो, वेंट, गॉन। जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म, हमें यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है ना, तो हम लिखेंगे दे वेंट टू, कहाँ जा रहे हैं वो, मंदिर, तो दे वेंट टू टेम्पल, ठीक है। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माँ खाना पकाती थी, माँ खाना पकाती थी, तो हम क्या लिखेंगे, माँ के लिए मदर। अब खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक, अब कुक की सेकंड फॉर्म होती है हमारी कुक्ड, तो क्या आएगा, मदर कुक्ड, क्या पकाती थी माँ, खाना, तो मदर कुक्ड फूड, फूड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सब्जेक्ट आया, फिर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसका निगेटिव देख लेते हैं।
इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इसके नेगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल जो हमारा ये था, माँ खाना पकाती थी, तो हम यही देख लेते हैं, क्या माँ खाना नहीं पकाती थी। वही नेगेटिव है तो हमारा यहाँ नहीं तो लग जाएगा ना। अब नहीं लग गया तो हम इसको कैसे बना लेंगे? सब्जेक्ट मदर, क्या लिखेंगे इसमें? डू डज का काम नहीं है, इसमें सिंपल एक ही चीज़ है, हमें क्या ऐड करना है? डिड नॉट। कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, सब में क्या ऐड करना है? डिड नॉट। सब में डिड नॉट ऐड करना है। अब सब में डिड नॉट ऐड करना है तो हम लिखेंगे मदर डिड नॉट कुक फूड। अब हमारा वर्ब की भी हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पे। ठीक है, मदर डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, अब हम इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इसके इंटरोगेटिव के लिए जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले डिड आ जाएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें WH वर्ड आते हैं, WH इंटरोगेटिव, उसमें हमारा क्या रहेगा? पहले WH वर्ड आएंगे, यानी कि हु, व्हेन, ये सब आते हैं, और हाउ, है ना, व्हाट, ये सब। तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले WH वाले वर्ड आएंगे हमारे, उसके बाद आएगा हमारा डिड, उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ यही लिखा है, तो हम लिखेंगे क्या, इसी को हम बना के देखें तो क्या माँ खाना पकाती थी, नहीं को हटा दो, क्या माँ खाना पकाती थी। तो इसमें क्या करेंगे? जो डिड है वो हमारा आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, तो यहाँ आ जाएगा डिड मदर कुक फूड। ठीक है, ये हमारा डिड आगे चला जाएगा, डिड हमारा यहाँ पे आ जाएगा, डिड मदर, ये नॉट हटा दो यहाँ से, डिड मदर कुक फूड। ठीक है, तो हमारा ये बन के तैयार हो गया। ऐसे अगर इसमें WH का वर्ड होता तो WH इससे भी पहले आ जाता, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसका पढ़ लेते हैं थर्ड, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, अब हम पढ़ लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? सबसे पहले आप इसकी पहचान देख लो क्या क्या होती है। इसकी पहचान होती है, इसमें आता है गा, गी, गे। इसमें क्या आता है लास्ट में? गागी गे। अब इसका जो सिंपल टेंस होता है फ्यूचर का सिंपल, वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा सब्जेक्ट, वो तो रहता ही हमेशा पहले, सब्जेक्ट प्लस विल शेल वेट, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमारी इसकी पहचान हो गई गागी के, और हमारा इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसे कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। अब पहले मैं आपको विल शेल का बता दूं, पहले जो होता था वो ये था कि आई और वी के साथ शेल लगता था और अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते थे। पर जो आजकल क्या होता है कि आजकल सारे ही सब्जेक्ट के साथ विल लगा दिया जाता है, हर किसी के साथ विल लगा दिया जाता है, तो भी वो सही माना जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। वह बाजार जाएगी, वह बाजार जाएगी, तो इसमें यहाँ पे लास्ट में गागी गई, तो इसमें गी आ गया ना, यानी कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट वह बाजार जाएगी, यानी कि वो लड़की है या फीमेल है, तो हम क्या लिखेंगे? वह के लिए शी। अब क्या आएगा? जाएगी, यानी कि विल शेल, तो शी विल गो टू मार्केट, शी विल गो टू द मार्केट। ठीक है, हो गया हमारा। अब हम इसमें निगेटिव बनाएंगे, यही बता देती हूँ मैं। इसमें इसका निगेटिव बनाने के लिए आपका वही सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शैल नॉट, विल नॉट, शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि वह बाजार जाएगी लिखा है, अब यही हम लिखते हैं कि वह बाजार, अब हम यही लिख दें कि वह बाजार नहीं जाएगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो शी विल, यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ जैसा कि हमारा लिखा हुआ है नॉट लगाना है हमें, चाहे वो विल हो या शैल हो, सबके साथ क्या लगाना है? दोनों के साथ नॉट। तो शी विल क्या आ जाएगा यहाँ पे? शी विल नॉट गो टू द मार्केट। ठीक है, शी विल नॉट गो टू मार्केट, बस क्या जुड़ जाएगा? नहीं है तो नॉट जुड़ जाएगा बस। और यदि हमारा इंटरोगेटिव है तो हम इसमें क्या करेंगे? विल हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर विल शी गो टू मार्केट। ठीक है, बस। तो आप हमारा जो है यहाँ पे ये इंडेफिनिट जो टेंस है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीटेड। अब आप देख लेना, आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में कंटिन्यूस टेंस के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी समझ आया हो,
तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।